हेलो दोस्तों, हर दिन आप लोगों से क्राइम से जुड़ी, राजनीतिक से जुड़ी जो घटनाएं होती है आप लोगों के साथ साझा करता हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं साझा करने वाला हूं। आज मैं काकोरी कांड पे बात करने वाला हूं। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड को जो हमारे 10 क्रांतिकारी अंजाम दिए थे, जिसमें एक विभीषण का भी भूमिका निभाया था, जिसके वजह से हमारे 9 क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों का जुल्म सितम भी झेलना पड़ा और 3 क्रांतिकारियों को फांसी पर भी चढ़ना पड़ा, सिर्फ एक विभीषण के वजह से। तो वहीं इस काकोरी कांड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको काकोरी कांड का पूरा हकीकत मालूम चलेगा। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। काकोरी कांड कब होता है, पहले आइए आपको ये बताते हैं। काकोरी कांड 8 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश का लखनऊ से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। काकोरी एक जगह जहां 10 क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत के लोगों से जुल्म सितम के जरिए जबरन तरीके से जो टैक्स के पैसे को वसूल के अंग्रेज ले जा रहे थे, उसी पैसे को लूटने का पूरा काम किए थे हमारे 10 क्रांतिकारी। तो वहीं इन 10 क्रांतिकारियों का नाम क्या था, आइए आपको पहले 10 क्रांतिकारियों का नाम बताते हैं। पहले का नाम था आपके राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे का नाम था राजेंद्र लहरी, तीसरे का नाम था रोशन सिंह, चौथे का नाम था सचिन बख्शी, पांचवें का नाम था अशफाक उल्ला खान, छठे का नाम था मुकुंदी लाल, सातवें का नाम था मनमथ नाथ गुप्त और आपका आठवें का नाम था मुरारी शर्मा, आपका नौवें का नाम था बनवारी लाल भगत, तो वहीं आपका 10वें का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। तो वहीं आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी जो पंडित जी भी थे, इन्हीं का पूरा प्लान तैयार किया गया था कि कैसे काकोरी के पास जो अंग्रेज ट्रेन में टैक्स के पैसा लेके जाते हैं, जो भारत के लोगों से जबरन तरीके से वसूल कर उसको कैसे लूटना है, उसका पूरा रूपरेखा तैयार आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी पंडित जी ने किया था। और पंडित जी ने ही ये पूरा रूपरेखा तैयार किया था। और इस घटना को अंजाम देने के लिए जितने लोग शामिल हुए थे, उनका चुनाव भी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ही किया गया था। तो वहीं 8 अगस्त 1925 को इस लूट को अंजाम दिया जाता है 10 क्रांतिकारियों के द्वारा। दरअसल राम प्रसाद बिस्मिल जी जो पंडित जी हैं, वो शाहजहांपुर से क्रांतिकारियों के साथ ट्रेन में सवार होते हैं। जैसे ही आपका एक काकोरी जगह है, यहीं पर ट्रेन को लूटा जाता है, क्योंकि पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि जैसे ही काकोरी ट्रेन पहुंचेगी वैसे ही चैन खींचना है और ट्रेन धीरा होगी, जिसके बाद से लूट की घटना को अंजाम देना है। जिसके बाद से राम प्रसाद बिस्मिल जी ट्रेन में सवार हो जाते हैं और उनके साथ जो है ये 9 क्रांतिकारी सवार हो जाते हैं। टोटल 10 क्रांतिकारी ट्रेन में सवार होते हैं शाहजहांपुर से। जिसके बाद से जैसे ही आपका ट्रेन पहुंचती है आपका काकोरी, वैसे ही आपके जो राजेंद्र लहरी हैं, ये क्या करते हैं, चैन खींच देते हैं, जिसके बाद से ट्रेन धीरा हो जाती है। लेकिन जो सेकंड क्लास में बैठे हुए थे आपके अशफाक उल्ला खान और आपके जो सचिन बख्शी, ये भी ट्रेन का चैन खींचते हैं, जिसके बाद से ट्रेन और धीरा हो जाती है। जिसके बाद से राजेंद्र लहरी और सचिन बख्शी और अशफाक उल्ला खान तेज़ी से ट्रेन का बोगी से नीचे उतरते हैं और तेज़ी से पटरी पर चलने लगते हैं, जिधर आपका बक्सा में पैसा रखा गया था, जहां इनके क्रांतिकारी साथी इंतजार कर रहे थे। वैसे ही एक अंग्रेज गार्ड आपका सचिन बख्शी को और अशफाक उल्ला खान को और आपके जो राजेंद्र लहरी हैं, इनको रोकता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, ट्रेन कैसे रुक गई, चैन किसने खींचा? तो इस पर आपके अशफाक उल्ला खां बोलते हैं कि हाँ, चैन हम ही ने खींचा है, मेरा जो जेवर है वो छूट गया है पीछे स्टेशन पे, हम लोग जेवर लेने जा रहे हैं, इस वजह से ट्रेन का चैन खींचना पड़ा है। जिसके बाद से जल्दी जल्दी आपके राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खान और आपके जो अशफाक उल्ला खान और आपके जो राजेंद्र लहरी हैं और जो सचिन बख्शी हैं, ये जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ क्रांतिकारी इनका इंतज़ार कर रहे थे कि बक्सा के पास, जहाँ से बक्सा को तोड़ना था और वहाँ से जो अंग्रेज़ टैक्स का पैसा उस बक्से में रखे थे उसको लेके वहाँ से निकलना था।
वहाँ पर जैसे ही ये तीनों आपके पहुँचते हैं, अशफाकुल्ला खान, सचिन बख्शी और राजेंद्र लहरी, जिसके बाद से इनके जो बाकी क्रांतिकारी जो साथी थे वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद को ये जिम्मा दिया जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद निशाना बाज नंबर 1 थे और चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना कभी चूकता नहीं था और वो कहीं से भी गोली चलाते थे, उनका निशाना एकदम एक्यूरेट जगह पे लगता था, जिस वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को ये जिम्मा दिया गया था कि जो गार्ड का जो केबिन है उस पर चंद्रशेखर आज़ाद कब्जा करेंगे। जिसके बाद से अशफाकुल्ला खान को ये जिम्मेवारी दिया गया कि ये जो पेटी में जो बड़ा ताला लगाया गया है इसको तोड़ने का जिम्मेवारी अशफाकुल्ला खान को दिया गया। जिसके बाद से अशफाकुल्ला खान हथौड़ा उठाए और एक ही हथौड़ा अशफाकुल्ला खान का क्या ताला पे लगा, अंग्रेज़ों का ताला ही टूट गया और खजाना मुंह आके खड़ी हो गई, या भाई अब ले चल हमको। जिसके बाद से ये 10 क्रांतिकारी वहाँ से पैसा को लूटते हैं और जो ये टोटल रकम है ये 5,000 रुपया बताया जाता है। जिसके बाद से ये 10 क्रांतिकारी लूटने के बाद से वहाँ से निकल जाते हैं और उत्तर प्रदेश का गोमती नगर जो नदी है वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ आपके जो मनमथ नाथ गुप्त हैं ये गोमती नदी के किनारे रात में घूमते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद जो हथियार होता है और जो पैसा होता है वो राम प्रसाद बिस्मिल को सौंप देते हैं। जिसके बाद से कुछ समय के लिए सभी ये जो 10 क्रांतिकारी थे, आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी जो पंडित जी थे और दूसरे जो राजेंद्र लहरी, तीसरे जो रोशन सिंह, चौथे जो सचिन बख्शी, पांचवें जो अशफाकुल्ला खान, छठे जो मुकुंदी लाल, सातवें जो मनमथ नाथ गुप्त, तो वहीं 8वें मुरारी शर्मा, तो वहीं 9वें बनवारी लाल भगत, तो वहीं 10वें चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन कुछ समय बाद ही ये 10 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। लेकिन जब ये लूट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके बाद से सबसे बड़ी खबर ये निकल के आती है कि वो ट्रेन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जब राजेंद्र लहरी ट्रेन का चैन खींचते हैं उसी वक्त जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, पंडित जी हैं, वो पिस्टन यात्रियों के तरफ तान देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम लोगों को लूटने नहीं आए हैं और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। जो अंग्रेज़ हमारे देश से जबरन तरीके से लोगों से टैक्स का पैसा वसूल के लेके जा रहे हैं उसको हम लोग लूटने आए हैं। जिसके बाद से जो भारतवासी थे जो उस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं, वो भी क्रांतिकारियों का सपोर्ट करते हुए ट्रेन में नजर आते हैं। जिसके बाद से ये पूरे लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्रांतिकारी अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही सभी क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन इसमें एक व्यक्ति विभीषण का भूमिका निभाता है जिसका नाम है बनवारी लाल भगत, क्योंकि ये जिस तरह से अंग्रेज़ों का सरकारी गवाह बन जाता है, जिस वजह से बाकी लोगों को तो आजीवन कारावास होती है एक चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के, और आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ नहीं पकड़ पाई इस कांड में। बाद में पकड़े भी नहीं गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को वो बोले ही थे कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमको कोई पकड़ नहीं सकता है, और ये बात सही भी था। मरने के बाद ही अंग्रेज उनको देख भी पाई, क्योंकि उसके बाद से आपके चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दिन अंडरग्राउंड हो गए थे, और जिसके बाद से आपके जो बनवारी लाल है वो सरकारी गवाह बना, जिस वजह से हमारे क्रांतिकारियों को सजा भी हुआ और उनको अंग्रेज़ों का प्रताड़ना भी झेलना पड़ा, अंग्रेज़ों का जुल्म सितम भी झेलना पड़ा। तो वहीं आपके जो 3 क्रांतिकारी थे जिनको 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया, जिसमें से आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी जो पंडित जी थे जिनका फांसी आपका गोरखपुर का जेल में दिया गया, तो वहीं आपके राजेंद्र नाथ लहरी को भी उत्तर प्रदेश में ही फांसी दिया गया। तो वहीं आपके जो अशफाकुल्ला खान हैं इनको भी उत्तर प्रदेश का फैजाबाद में फांसी दिया गया। जिसके बाद से ये काकोरी कांड आज भी लोग याद करते हैं। यही था काकोरी कांड। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।